हेलो गाइस, कैसे हो। मैं वसीम अब्बासी फिर आपके साथ। कल हमने हमारी वीडियो जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको कल कुछ बता दिया था। मैंने आपको कल क्रियल कैलेंडर को इस तरह से डिनोट करना बताया था और मैं आपको बताने वाला था कि इस वेलोसिटी पर, इस वेलोसिटी पर, इस वेलोसिटी पर और इस वेलोसिटी पर कौन कब कहाँ जुड़ेगा और किस तरह से जुड़ेगा, किस यौगिक को किस परमाणु को कब कहाँ जोड़ना है, वो हम आज डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। तो गाइस देखेंगे आज हम इस क्रियल कार्बन की 4 संयोजकता होती है और उन 4 संयोजकता को हम कैसे कैसे पूरा करते हैं। तो देखते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को फॉलो करेंगे। तो पहले इसके लिए एक रूल आता है, सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल, तो सीक्वेंस रूल होता क्या है, ये हमें बताता है कि जो 4 संयोजकता होती है क्रियल कार्बन की, उससे कौन कौन से कार्बन, कौन कौन से यौगिक जुड़ने वाले हैं, उसके बारे में बताता है। तो पहली जो बात होगी वो बताएगी कि मान लो ये हमारा सूत्र आ गया, एक तरह से हमारा ढांचा है और इस ढांचे से हमने माना यहाँ पर CH2H5 और ये CH3 है। ओके, तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी अधिक है। तो प्रायोरिटी देखने के लिए हम इनके गुणों के अंदर जाएंगे। पहले इनकी गुणों को देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टियों को देखेंगे कि ये इससे अधिक योग्य है या फिर ये इससे अधिक योग्य है। कौन सा योग्य होगा जो ऊपर आएगा और कौन सा अयोग्य होगा जो नीचे आएगा। तो इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। सो गाइस हमारी वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो पहली बात होगी वो होगी हमारी कि क्रियल कार्बन से जो परमाणु जुड़ते हैं, क्रियल कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु या अणु या फिर समूह, परमाणु अणु या समूह कुछ भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है कहां पर, या फिर पूरा की पूरा एक कंपाउंड भी हो सकता है। तो परमाणु का परमाणु क्रमांक देखते हैं। परमाणु का परमाणु क्रमांक देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये ढांचा हुआ, ये ढांचा है, ओके गाइस, ये हमारा ढांचा है। इसमें हम जब हमारे यहाँ पर परमाणु उड़ेंगे अलग अलग, तो उन परमाणुओं को सबसे पहले क्या देखेंगे, हम परमाणु क्रमांक देखते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक देखते हैं। अब बात ये आती है परमाणु क्रमांक। आप जानते होंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Br, Cl, OH और H, ये 4 है हमारे पास, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 4 होती है, इसकी वेलोसिटी 4 होती है। तो हमने मान लो ये 4 ले लिए। अब सपोज करो कि हमें इन चारों को इससे जोड़ना है, इन चारों को हमें यहाँ इससे जोड़ना है, कनेक्ट करना है इसे, इस सांचे में हमें इसको बैठाना है। तो बैठाने के लिए हम सबसे पहले इधर परमाणु क्रमांक देखते हैं। क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक। तो अब बताओ Br का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Cl का कितना होता है, OH का और हाइड्रोजन। OH में हम, क्योंकि OH में बॉन्ड जो बनाएगा वो O बनाएगा, लेकिन H, तो यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक O का देखेंगे, इसका होता है 15। कोई दिक्कत, 15 होता है। देखो, अरे यार बेवकूफो, 15 नहीं होते। ऑक्सीजन कितने पाती है, चल रहे हो ऐसे ही। सबसे पहले Br का बताओ। आवर्त सारणी में आपको पढ़ाऊंगा जब आपके सारे याद हो जाएंगे। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो हमारी नई क्लास होगी वो पीरियोडिक टेबल वाली होगी। तो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको सारे सबके क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, सारी डिटेल बताऊंगा एक यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम इन सबके
क्रमांक बी आर। तो बी आर क्या है? ये दोनों हेलोजन समूह के हैं, ये दोनों हेलोजन ग्रुप के हैं। हेलोजन ग्रुप बोले तो एक्स वाला हेलोजन ग्रुप एक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? Cl, Br, F, आयोडो, फिर कल बाहर आई, एंटी, एटी इत्यादि ये सब होते हैं। और देखते हैं, उनको भी देखेंगे। फिलहाल हमें इन दोनों से मतलब है, पहले ये होता है, पहले ये होता है, फिर ये, फिर कल, फिर ये। तो पहले Br, फिर कल बाहर आई, एंटी। ओके फ्रेंड्स, ये ट्रिक होती है जो प्रोबेबिलिटी टेबल हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें चलती है ट्रिक। तो इसमें Fl का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, उससे कम Cl का, उससे कम Br का। ऐसे होगा नो, पहले Br, तो पहले Br, फिर Cl, फिर O, फिर H। तो ये इस तरह से होगा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह का होगा। सबसे अधिक परमाणु क्रमांक Br का होगा, सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका होगा? सॉरी, मैंने शायद चिन्ह गलत लगा दिए हैं। लेस देन यहाँ पर आया, ग्रेटर देन चिन्ह, ग्रेटर देन चिन्ह वाला ये हाइड्रोजन बंद होता है, तो ये ग्रेटर देन, यहाँ पर भी ग्रेटर देन आएगा। मैं आपको छोटी सी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये तो ग्रेटर देन, ये तो लेस देन होता है, और ये ग्रेटर देन होता है, और ये इक्वल होता है इसके नीचे साइन। तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। ओके फ्रेंड्स, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा हर एक में। सबसे पहले Br, फिर Cl, फिर H, सॉरी OH, फिर H, क्योंकि O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पहले बाद में आता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो अब हम इसको इन चारों को यहाँ पे लाएंगे, इन चारों को यहाँ पे जमाने वाले हैं। तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है, तो जमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमारा रहेगा कौन सा? परमाणु क्रमांक की सहायता से, परमाणु क्रमांक की। तो यहाँ पर Br, क्योंकि ये इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है, फिर Cl यहाँ पर, फिर OH यहाँ पर, और ये H। देखो कोई भी दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा परमाणु क्रमांक के साथ साथ हम दूसरा देखिए समूह, कि कोई समूह है या नहीं। एक बार आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? हाँ, तो आपने देखा होगा, मैंने आपको इस जमा के बता दिया है। मैं आपको इनके परमाणु क्रमांक और लिख के बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जमाने का तरीका एक अलग होगा, इसे हम रोटेट करेंगे तो देखना 180 डिग्री से। अभी कहाँ गया साफ करने का? ये साफ करने का, इसे हम साफ करते हुआ। अब देखो Br कितने होता है? Br 35 पर होता है, कितने पर? 35 पर। और Cl हमारा होता है कितने पर? 17 पर। ओके फ्रेंड्स, और ये OH ये 8 पर आएगा, और ये तो आप जानते हो कि 1 पर है। अब देखते हैं, अब हमारा जो Cl है वो एक्चुअल में यहाँ पर आएगा, ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो आएगा एक्चुअल में यहाँ पर। मैं आपको बना के बताऊँ, हाइड्रोजन यहाँ पर, ओके, Cl यहाँ पर। अब बचे हमारे पास Br और OH। OH को हम यहाँ रखेंगे और Br को हम यहाँ रखेंगे। अब देखो, अभी सीक्वेंस बनाओ। मैंने आपको सीक्वेंस पहले बताया कि कौन कितने पर है, लेस ग्रेटर देन की सहायता से मैंने आपको बताया कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा 35। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 8, और ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 17 क्लोरीन। तो अब कुछ आपके दिमाग में कुछ बन रहा होगा। 35 हमने यहाँ पर लिया है, जस्ट उससे छोटा 17 हमने यहाँ पर लिया है, जस्ट उससे छोटा यहाँ पर, और जस्ट छोटा उससे यहाँ पर। मैंने आपको बताया जिसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है वो ऊपर आएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम अधिक होती है वो ऊपर जाएगा, जस्ट ऊपर है ना।
हाइड्रोजन ऊपर है, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा तो इसकी प्रायोरिटी अधिक, नहीं कि जी वाली, क्योंकि ये सबसे बाद में आएगा तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। फिर देखते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि सबसे कम प्रायोरिटी वाला नीचे है, लेकिन सबसे कम प्रायोरिटी इसकी आनी चाहिए बी आर की। बी आर यहाँ पर क्यों आया, बी आर साइड में क्यों आया, क्योंकि सीएल होता है ना, ये बी आर से थोड़ा ज्यादा विद्रोही होता है, क्योंकि देखो फिर कल बाहर आई एम्बिटेंसी, सॉरी आई और एटी। अब देखते हैं हम इसको, इस तरह से होता है सीक्वेंस। तो बी आर है ना, वो सीएल बी आर से अधिक प्राइवेट रखता है, सीएल है सॉरी बी आर है वो सीएल से अधिक प्राइवेट रहेगा। मैं आपको क्लीन दिखाता हूँ एकदम साइड में ऊपर, फिर कल बाहर आई अंडी, ऐसे कुछ ट्रिक होती है याद की, ये देखो ऐसे, ये लेस देन चलता है ऐसे, तो सीएल होता है ना, ये बी आर होता है और सीएल से अधिक होता है, तो इसीलिए देखो इस तरह से। अभी सीएल हमारा यहाँ पर आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बी आर हमारे यहाँ पर, और बचा हमारा ओ एच जो कि ओ से वेलोसिटी जुड़ी हुई है, तो ओ यहाँ पर एच बचा कुछ जम चुका है, ठीक है। तो ये हमारी पहली हो गई परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रायोरिटी से अधिक, ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है उसे जल्दी प्रायोरिटी देते हैं, ये हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम चलने वाले हैं कि मान लो अब तो हमने फर्स्ट में तो सिंपल परमाणु को लिया, अब सपोज करो उसके साथ कुछ समूह आ जाता है, जैसे Cl है, Br है, आयोड है, ये तो हमारे सिंपल परमाणु है। अगर इनके साथ साथ हमारे पास C2H5 ये पूरा समूह है एक तरह से, CH3 ये वाला, अगर ये आ जाए मान लो, CH4 है वैसे भी, बट एक वेलोसिटी इसकी ओपन रहती है क्योंकि जुड़ना भी तो है किसी से, भाई कार्बन की वेलोसिटी 4 होती है ना, तो उनमें से 3 तो ये आ गई और CH4 होता है वैसे तो मैथ, लेकिन एक वेलोसिटी ओपन करने के लिए CH3 करेंगे और एक वेलोसिटी ओपन करेंगे, तो ये समूह हो गए। तो इनके साथ साथ ये आता है, ये आता है इनके साथ साथ, तो हम प्रायोरिटी इनको देंगे, नहीं कि इनको, प्रायोरिटी हम इनको देंगे। कैसे देखेंगे, क्योंकि ये अपने साथ और यौगिकों को भी जोड़ रहा है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा कि सेकंड पॉइंट होगा हमारा, सेकंड पॉइंट ये है कि परमाणु के साथ साथ अगर हमारा कोई समूह आ जाता है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। परमाणु के साथ साथ ये परमाणु क्या है, पहले हमने परमाणु देखा फर्स्ट में, अब यदि इसके साथ कोई समूह और आता है, समूह ग्रुप कोई आया था, जैसे CH2H5 और CH3 आदि, ठीक है, etc, तो ये आ जाते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे एग्जांपल के साथ से। तो ये हमारा वो ढांचा, तो अब देखते हैं हम, ये हमारा OH, ये C2H5 और ये CH3 सॉरी, और ये हाइड्रोजन। अब देखो ये होगा 8, ये हो गया 8 पर, ये हो गया कार्बन कितने होता है 6 पर, और ये भी 6 पर है, बट इस कार्बन की साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे अधिक है, इसलिए नीचे आएगा, ठीक है। पहले इसे रखेंगे, फिर इसे रखेंगे, फिर इसे और फिर इसे, इस तरह जमाने का तरीका होता है। सबसे अधिक ये आ गया, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद ऐसे, पहले ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से चलते हैं इसमें, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो गया ये वाला समूह के साथ साथ। थर्ड आएगा हमारा, मैं आपको साइड में लिख कर जाऊँ, OH और ग्रेटर देन C2H5, फिर से ग्रेटर देन और CH3 और फिर से ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इस तरह से जगह एक ही साइड में, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट बताया। एक मिनट वापिस से बहुत ही आराम से लेंगे, ये देखो OH ऐसे, सॉरी, और ये फिर ग्रेटर देन ऐसे, फिर आएगा हमारा यहाँ पर C2H5, ठीक है, C2H5, फिर आएगा CH3 और फिर आएगा हमारा हाइड्रोजन लास्ट में। ये इसका सीक्वेंस हो गया, क्रम हो गया, इसका क्रम हो गया, ठीक है, देख लीजिए
कोई दिक्कत इसमें? जमाने का तरीका एकदम सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको कट करते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब यदि मान लो इसके साथ कोई द्विबंध या त्रिबंध और आ जाए, समूह, एक ऐसा समूह जोड़ दिया जाए जो अपने साथ द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित रहता है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको हम, जैसे मान लो साइनाइड है, हाइड्रोसाइनाइड, तो वो अपने साथ दो बंध भी रखता है, तीन बंध भी रखता है। ठीक है, तो उसी की सहायता से हम देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल फॉर CN। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ, तो अब हम इसे ऐसा मान के चलते हैं कि इसके साथ 3N जुड़े हुए हैं, 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, साइनाइड है ये, तो इसके साथ 3N जुड़े हुए हैं, तो N3 जुड़े हैं, तो इसको हम क्या देंगे? प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए भी हम देखेंगे एग्जांपल। तो देखते हैं एक और एग्जांपल, नेक्स्ट थर्ड वाला, ये OH और ये हमारा CN हो गया साइड में। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर सॉरी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा क्योंकि 4 होती है चीज। और C2H5 ये हमारा, मैंने आपको बताया दिया, सिंगल बॉन्ड वाला। इसकी कैसे होगी? एक वेलोसिटी ऊपर ये ऊपर वाली, ये C और ये C और ये H, यहाँ पर 2H, क्योंकि 2 वेलोसिटी पूरी हो चुकी है 2, और यहाँ पर 3। इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी प्रायोरिटी कम, फिर थोड़ी सी इसकी कम, फिर यहाँ पर बचा कुछ हमारा आयोडो। ठीक है, आयोडो सबसे लास्ट में। अब ये हमारा परमाणु हो गया सिंपल एक, उसके बाद ये पूरा ग्रुप है, समूह है, ये भी समूह है और ये भी एक अणु है। ठीक है, OH एक अणु है। ओके फ्रेंड्स, जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव से मिलकर बना होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, तब जाके ये OH बनता है। तो इस तरह का थर्ड अपना कौन सा बॉन्डिंग वाला, ये C ट्रिपल बॉन्ड N और एक वेलोसिटी का बॉन्ड, जो कि ये रही ये वाली, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला साइड में आ जाएगा। तो मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊं, सीक्वेंस कैसा होगा? सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, I ग्रेटर देन OH, फिर ग्रेटर देन साइनाइड, और उसके बाद बचा कुछ आयोडो। देखो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? एकदम आयोडो, सॉरी आयोडो यहाँ पर चुका है, OH चारों साइनाइड आ गया, बच गया C2H5, ये हमारा C2H5, ये हमारी सीक्वेंस बन चुकी है। ये मैंने सीक्वेंस का आधार पर दिया है, इसको एज इट इज। सबसे पहले आयोडो, तो आयोडो यहाँ पर, OH ये रहा, इसके बाद OH, फिर साइनाइड, उसके बाद C2H5, एकदम क्रम से रोटेशन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। यदि मान लो जैसे भारी जल, सॉरी D2 ओनली D, और NH2 जैसे अमोनिया का कोई अणु इत्यादि आ जाए, जैसे D और NH2, इन सब में से हमें हटना हो जाए, और H और एक CH3, ये 4 है हमारे पास। ये कुछ अलग हो जाएंगे, ये कोई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा तीसरा वाला, उससे थोड़ा अलग है। ये चारों एग्जाम्पल अलग है। हमने पढ़ा थर्ड की बॉन्डेड है, उसमें कुछ डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड वाले, और अब हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इनके बेस पर, जैसे D, NH2, H और CH3, इनको कैसे बनाएंगे? तो वही तरीका होगा हमारा, जो सबसे अधिक है प्रायोरिटी, जिसकी सबसे ज्यादा है उसे ऊपर, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसे बाद में। तो देखते हैं, OH हमारा यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी कम होती है किससे? किससे? सॉरी ये OH हमने लिया नहीं, अब हमने ओनली और H लिया, तो H सबसे ऊपर, D हमारा साइड में होगा, और बचा कुछ CH3 यहाँ, और एक और बचा है NH2। इसमें N बॉन्ड जोड़ेगा नहीं कि H, इसमें बॉन्डिंग N बनाएगा नहीं कि H। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा एग्जांपल हो गया। ये क्या कहता है कि समान स्थिति है, इसमें समान स्थिति है, तो इनका
परमाणु भार देखिए, क्या देखेंगे, परमाणु भार। इसका परमाणु भार देखो, इनमें क्या है, दो यौगिकों की क्या है, एक तरह से दो समूह की स्थिति सेम है, तो इनमें हम दोनों में परमाणु क्रमांक सेम है, दोगे। तो अब हम इनमें हम क्या करेंगे, परमाणु भार देखिए इनका। तो परमाणु भार के बेस पर तो मैं आपको NH2 को यहाँ पर NH2, इसका परमाणु भार ज्यादा है, किससे, NH2, इसका परमाणु भार होगा CH3 ज्यादा, किससे, CH3 से ज्यादा। और फिर CH3 का परमाणु भार होगा वो D से ज्यादा होगा, और D का परमाणु भार होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। इस तरह से होगा परमाणु भार। यह होगा हमारा परमाणु भार के बेस पर, ठीक है, परमाणु भार के बेस पर। क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक के बेस पे देखी जाएगी बात, तो कोई स्थान में पता नहीं चलता है, सारे समान से आएंगे, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक लगभग सबके सेम से बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी वेलोसिटी देखते हैं, इसकी वेलोसिटी देखते हैं, है तो ये हालांकि 6 कार्बन नाइट्रोजन अलग, लेकिन जब इनका पूरा पूरा कंपाउंड बनकर तैयार होता है ना, तो परमाणु क्रमांक एक तरह से इनका बैलेंस हो जाता है, एक तरह से इनका बैलेंस होता है, तब इनका हम परमाणु भार देखते हैं। तो परमाणु भार देखने के बाद हम पता चलता है ये सीक्वेंस आता है, और ये सीक्वेंस देखने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 4 पॉइंटों से कि किस तरह से हम इसे जमाते हैं, किस तरह से हम इसे जमाते हैं, कौन से को कहाँ जमाएंगे। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, रूल ऑफ सीक्वेंस। ये किसने दिया था, कब दिया था, किसने दिया था, क्यों दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इनके लिए देते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, हाँ तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो सीक्वेंस रूल हमारा हो चुका कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा जो कल टॉपिक होगा, हमारी क्लास आज यहीं तक होगी। ये 4 हमने आपको पॉइंट बताए, 4 पॉइंट हमने आपको पूरे तरीके से बताए। अगर ये 4 पॉइंट आपको बाय द वे समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम दोबारा बताएंगे आपको इसके बारे में अगर समझ में नहीं आया तो। और हम हमारी अगली क्लास में आपको फिर से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी कि जो सीक्वेंस रूल है जो किन किन वैज्ञानिकों को मिलकर दिया था, इनके बारे में थोड़ा अगली हमारी वीडियो उसमें हम डिटेल से जानेंगे। और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा कि R और ये होता है एल और एक दो होते हैं D और L, सॉरी D और L या फिर L को बोल दीजिए, ये होता है नाम देने की पद्धति होती है, D और L नाम देने की पद्धति। तो उसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।